श्वेत वरण चंद सुविधि जिना पद्मवासु कुजलाल मुनि सुव्रत रिठनेम प्रभु कृष्ण वरण सुविशाल मल्लिनाथ फुन पार्श्व प्रभु नीलवर्ण वर अंग शोषं श्रेयांस मल्ली सुव्रत जिना मेम पार्श्व जगदीश प्रथम प्रहर दीक्षा ग्रहे पाछिल प्रहर उग्नीस सुमति जीम दीक्षा ग्रही अठम भक्त मल्ली पास छठ भक्त ऋषभ अष्टापद ऋषभ अष्टापद शिव गमन वीर पावापुरी दीस नेम गिरनारे वासु चंपा शिखर समेत सुबीस ऋषभ ऋषभ संथार संथारे शिव गमन। वही है, ऋषभ हाँ संथार। ऋषभ ये तो हो गया सर। शिव गमन 14 भक्त उधार चरम छट्ट अनसन पवर 22 मास संथार ऋषभ वीर अरुणे मजन कल्याण कासन दे पे शेष 21 जिने सरु कौसग मुद्रा दे जिन 24 तना सुगुण रचिए वचन रसाल ध्यान सुधावर सार रस जय जश करण विशाल। ओम अरहम। मिस्टेक्स कहाँ पे हुई वो बता दूं। 14 भक्त उधार हाँ नहीं है, उदार है। द अच्छा वाला। उदार। हाँ 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 और हाँ दूसरा ये जो तुम बोली ना, तुम्हारा ऑडियो भी मैंने सुना था, सुमति जीम। तो सुमति तुम सुमति कर देती हो, जल्दी से बोल देती हो, म पूरा नहीं लेती हो। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, पर फिर भी और भी उच्चारण एक बार वापस देख लेना वीडियो सुन के। कहीं पे हाँ उच्चारण में कुछ हाँ डिफिकल्टी लगती है, कहाँ पे दीर्घ ह्रस्व या फिर कुछ गड़बड़ किया है तो वो भी थोड़ा ध्यान से देख ठीक लेना। हर समय मैं बताती हूँ कि हर तीर्थंकर के नामकरण के पीछे कुछ न कुछ इतिहास होता है। तो उस तरह से उनका नाम रखा जाता है। जैसे 9 मास का गर्भ, 9.25 मास के गर्भ का जो समय रहता है, उस बीच में ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं या ऐसे कुछ प्रसंग बनते हैं कि जिनको स्मरण करके उनके माता पिता उस हिसाब से उनका नाम रखने का ट्राई करते हैं। तो अभिनंदन प्रभु के समय पे भी जैसे तीर्थंकर चरित्र बुक में आया हुआ है कि वे जब गर्भ में आए थे तो उस समय पे उनके राज्य में, उनके पिताजी संवर, उनके राज्य में बहुत ही आनंद रहा। पूरे 9 महीने का जो भी गर्भ का समय था तब तक बहुत ही आनंद। न वहां पे कोई विवाद, न कोई विग्रह, न कुछ कोर्ट कचेरी के मामले। सभी एकदम पारस्परिक सौहार्द भाव से रह रहे थे। तो ऐसा आनंद का माहौल था सब जगह। और वो 9 महीने में संवर राजा को ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दिया कि कहीं पे कोई टेंशन है, तनाव है, कुछ है। तो सभी एकदम आनंद से रह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखने का सोचा कि जो हमेशा मतलब आनंदमय वातावरण रखते हैं, तो ऐसे नंदन का हम नाम अभिनंदन रखेंगे। तो फिर उनके नामकरण जो हुआ वो अभिनंदन हो गया। और जो हम और किताबों में पढ़ते हैं वहां पर ऐसा उल्लेख आता है कि वे जब गर्भ में आए तब से इंद्र उनको बार बार वंदन करने लगे थे। तो बार बार वंदन करने की वजह से उनका अभिनंदन नाम रखा गया। ऐसे हम प्रचलित भाषा में जब अभिनंदन का अर्थ समझते हैं तो हम कैसे समझते हैं, किसी को कोई उपलब्धि हो जाती है तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस की तरह हम। तो वैसे ही संवर राजा को भी उनके राज्य में ऐसी उपलब्धि हुई थी कि परम आनंद की उपलब्धि हुई थी। इस आनंदकारी नंदन करके उन्होंने उनका नाम रखा था अभिनंदन। चतुर्थ तीर्थंकर है अभिनंदन जिन स्तवन। इनका चिन्ह है वानर, मंकी, बंदर कहते हैं। जन्म तिथि
माघ शुक्ला 2, जन्म स्थान इनका अयोध्या, वंश इक्ष्वाकु, जैसे मैंने पहले भी बताया था 22 तीर्थंकरों का वंश इक्ष्वाकु ही है। इनके इक्ष्वाकु वंश के नामकरण के पीछे की घटना भी मैंने बताई थी। जब नाभि कुलकर की गोद में जब भगवान ऋषभ 1 वर्ष के थे और गोद में बैठे हुए थे, दरबार लगा, मतलब सब लोग बैठे हुए थे, उस समय पे इंद्र आए कुछ भेंट लेकर। उसमें उन्होंने अलग अलग तरह के फ्रूट्स रखे हुए थे और जाकर नाभि के कुलकर नाभि को देने की इच्छा जताई। तब कुलकर नाभि ने कहा कि ऋषभ, जो भी तुम्हें जो चाहिए वो इसमें से ले लो। तो ऋषभ ने उसमें से गन्ने का टुकड़ा उठाया था, जिसे इक्षु कहते हैं। तो फिर इंद्र ने उस समय पे इनके वंश का नाम इक्ष्वाकु रखा था कि बच्चे को इक्षु पसंद है, इसके लिए इनके वंश का नाम अब से इक्ष्वाकु होगा, और तभी से वंश के नाम शुरू हो गए थे। इनका गोत्र था काश्यप, शरीर का वर्ण स्वर्ण यानी सुवर्ण कलर का था, शरीर की ऊंचाई 350 धनुष। भगवान ऋषभ के समय के हमने शरीर की ऊंचाई देखी थी 500 धनुष, और अब धीरे धीरे ऊंचाई घटती जा रही है। तो 350 धनुष्य की ऊंचाई रही है, पर वो भी काफी लंबी ऊंचाई है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी हो सकती है। एक धनुष जो है 4 हाथ का कहा जाता है, तो 350 इंटू 4 करेंगे तो उतनी हाथ की ऊंचाई हो जाती है। कुल आयुष्य 50 लाख पूर्व का। माता का नाम सिद्धार्था, पिता का नाम संवर। दीक्षा तिथि माघ शुक्ला 12, केवल ज्ञान तिथि पौष शुक्ला 14, निर्वाण तिथि वैशाख शुक्ला 8, अष्टमी निर्वाण स्थल समेत शिखर। ये भी मैंने पहले बताया था कि 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि समेत शिखर है, सिर्फ 4 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि अलग जगह पर है। वो भी मैंने नाम बताए थे, जैसे भगवान ऋषभ का है अष्टापद पर्वत पर, अरिष्टनेमी का है गिरनार पर्वत पर, वासुदेव का चंपा और भगवान महावीर का पावापुरी। तो ये 4 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि अलग जगह पर है। इनके यक्ष, यक्षेश और यक्षिणी काली, और चिन्ह जैसे वानर बंदर है। अब शब्दों का उच्चारण हम लोग देखेंगे, फिर उसका अर्थ भी समझ लेंगे, साथ साथ ही एक एक पद्य का ही, और फिर राग भी देखते जाएंगे। अभिनंदन, वांदू, नित्य, मनरली। न और न का डिफरेंस यहाँ पे आपको एकदम इजीली दिखाई देगा। न और न, जब हम न बोलते हैं तो हमारा जो तालु, होठ और दांत, न इतना सा उच्चारण बन, लेकिन न बोलते हैं तो हमारा पीछे से जो गले से मूर्धा का पार्ट है, यानी हमारा जहाँ पे पीछे गले के बैक साइड से, वहां से भी न का उच्चारण होता है। तो न, इस तरह से तो हमारे सभी पार्ट्स जो है मुंह के वो यूज होते हैं, तो तब वो न बोला जाता है। तो अभिनंदन, वांदू, नित्य, मनरली। ली दीर्घ है, इसके लिए इसको हमने दीर्घ बोला है, और दू, द में जो ऊ की मात्रा लगी है वो भी दीर्घ है, इसके लिए दू। तो इस अर्थ हम समझेंगे। यहाँ पर जयाचार्य जी क्या कह रहे हैं कि अभिनंदन, जो चौथे तीर्थंकर हैं, उनको मैं मानसिक प्रसन्नता से प्रतिदिन वंदना करता हूँ। नित्य यानी प्रतिदिन, वांदु यानी वंदन कर रहा हूँ, और मनरली यानी मेरा मन उसमें रम रहा है, तो इसके लिए मानसिक प्रसन्नता से मैं उनको प्रतिदिन वंदना करता हूँ। तो सिर्फ अभिनंदन को नहीं, वैसे भी सभी तीर्थंकरों को वंदना करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक चौबीसी में उन्होंने कहीं 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 ऐसे बिखरा बिखरा सा उल्लेख किया हुआ है, क्योंकि 7 पद्यों में सब कुछ समाना संभव नहीं है। तो सब सब तीर्थंकरों को वंदना कर सकते हैं मानसिक प्रसन्नता से, लेकिन ये है कि सब में अलग अलग डाला हुआ है। ओवरऑल मिलके सभी तीर्थंकरों में यही गुण होते हैं, और इसी तरह से इनकी भाव पूजा हम कर सकते हैं। तो इसकी राग जो इसकी मैं करूं शुरुआत एक बार तो, अभिनंदन वांदू, नित्य मनरली। अभिनंदन वांदू, नित्य मनरली। इस तरह से इसकी राग है। किसी को सिमिलर इसकी कोई राग याद आती हो तो मुझे याद दिला सकते हो, मुझे याद नहीं आ रही है सिमिलर, मतलब ऐसे ऐसे तो इसकी राग लिखी हुई है, सत्य काली जी हो थया संयम ने त्याग, पर कोई ऐसा कोई प्रचलित गीत किसी ने सुना हो और याद आए तो भी मुझे बता दीजिएगा। शब्दों का उच्चारण हम देखेंगे, साथ साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मतलब मैंने जो बच्चे भी पढ़े उनके हिसाब से इसमें डाला हुआ है, हमें जरूरत नहीं है इंग्लिश का पढ़ने की, लेकिन बच्चों को जैसे हिंदी पढ़ने में डिफिकल्टी होती है तो उनको इंग्लिश में भी साथ साथ में उच्चारण डाले हुए हैं तो वो पढ़ सकते हैं।
फर्स्ट पद्य का उच्चारण देखेंगे, तीर्थंकर, तीर्थंकर हो चौथा जग भाण, छांड गृहवास करी मति निर्मली, निर्मली विषय विटंबन हो तजिया विष फल जान, अभिनंदन वांदू नित्य मन रहली। फोर्थ लाइन सब में सेम ही आने वाली है। वापस एक बार उच्चारण देख लेते हैं। तीर्थंकर हो चौथा जग भाण, छांड गृहवास करी मति निर्मली विषय विटंबन हो तजिया विष फल जान, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। तीर्थंकर हो चौथा जग भान, छांड गृहवास करी मति निर्मली विषय विटंबन हो तजिया विष फल जान, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। इसकी राग इस तरह से है, एक बार वापस बोलती हूँ। आगे के पद्यों में वापस राग एक बार नहीं लूंगी, मतलब मैं ऐसे करूंगी, पूरा एक बार उच्चारण देख लेंगे फिर एक साथ राग लूंगी, क्योंकि बीच में लेने से मेरी राग भी टूट जाती है। तो एक बार से शुरुआत में एक बार राग थोड़ी समझ में आ जाए, इसलिए पहले पद्य का ले रही हूँ। शुरुआत से लेंगे। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। शुरुआत करेंगे पहले पद्य की। तीर्थंकर हो चौथा जग भाण, छांड गृहवास करी मति निर्मली विषय विटंबन हो तजिया विष फल जान, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। तो राग एक बार मोटा मोटी समझ में आ गई है। पद्य का अर्थ हम पहले समझेंगे। पहली लाइन में बता रहे हैं जयाचार्य जी चौथे तीर्थंकर हैं, जो सूर्य में जो जगत में सूर्य की भांति थे। जग भाण यानी भानु, यानी सूर्य का नाम है, सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है। तो जग में सूर्य के समान हो आप। छांड गृहवास करी मति निर्मली, आपने गृहवास को त्याग दिया और अपनी मति यानी अपने ज्ञान को आपने निर्मल बना लिया। क्योंकि उन्होंने गृहवास का त्याग किया, उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने अपने ज्ञान को निर्मल बना लिया है। मति का अर्थ एक बुद्धि भी आता है। अब बुद्धि कहो मति, हम लोग बुद्धि उसको समझते हैं, पर मति यानी उनका जो ज्ञान है उसको उन्होंने निर्मल बना लिया था। विषय विटंबन यानी विषयों का जो ये भोग हम कर रहे हैं, विषयों में रचे पचे हैं, तो ये विषयों का जो प्रपंचन है उसको उन्होंने त्याग दिया। कैसे त्यागा? तो विष फल के समान जानकर उन विषयों को उन्होंने त्याग दिया। अब ये विटंबन यानी क्या कहेंगे? तो विडंबना जिसे कहते हैं कि कहीं पर कोई फंस जाए, किसी के साथ कुछ बुरा होता रहता है, तो उसे विडंबना कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि विषयों के प्रपंच में फंसा हुआ है इंसान, तो उसको बताने के लिए बताया है कि विषयों को विष फल जानकर अभिनंदन प्रभु ने उनको छोड़ दिया। तजिया तो तजना, तज देना, तो उन्होंने छोड़ दिया था। और अभिनंदन को मानसिक प्रसन्नता से वंदन करना है। दूसरे पद्य का उच्चारण देखेंगे। दुक्कर करणी हो कीधी आप
दयाल, दुक्कर करणी हो कीधी आप दयाल, ध्यान सुधारस समदम मन गली, गली, ध्यान सुधारस समदम मन गली, संग त्याग्यो हो जानी माया जाल, संग त्याग्यो हो जानी माया जाल। अर्थ समझेंगे। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि आपने दुष्कर करनी की। कैसी दुष्कर करनी? क्योंकि साधना करनी है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो यह बहुत दुष्कर कार्य है। इसके लिए अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होती है। जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो इंद्रियों पर विजय पाना और भी आसान हो जाता है। तो अभिनंदन प्रभु ने भी दुष्कर क्रिया की थी, अपने मन को कंट्रोल में किया, यानी शमन किया, दमन किया। तो मन को दमन करना है, शमन करना है, उसको कंट्रोल में करना है, तभी हम साधना कर पाएंगे। तो वैसा करके अभिनंदन प्रभु ने ध्यान की साधना की थी। और सुधा रस यानी अमृत के समान, जो अमृत के जैसा तुल्य वैसे रस की उन्होंने प्राप्ति कर ली थी। तो जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, समता प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह से हमें फीलिंग आती है कि हमें अमृत का पान किया हो, वैसी फीलिंग आती है। तो उन्होंने उस अमृत रूपी रस यानी ध्यान में अपने मन को वहां पे उन्होंने लीन कर लिया था। संग त्याग्यो हो जानी माया जाल, तो उन्होंने संग यानी आसक्ति को उन्होंने माया जाल समझकर त्याग दिया था। संग जो है वो किसी भी वस्तु के प्रति संयोग होना, उसमें आसक्त हो जाना, तो उसे संग कहते हैं। तो ऐसा जो संग है यानी संबंध होना, तो उन सभी संबंधों को सभी संबंधों के प्रति आसक्ति को त्याग दिया। सभी वस्तुओं के प्रति भी जो आसक्ति होती है उसको भी उन्होंने त्याग दिया, माया जाल समझकर इन सबको उन्होंने त्याग दिया था। तीसरे पद्य का उच्चारण करेंगे। वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल, तपस्या विशाल, अनित्य अशरण भावन अशुभ निर्दली, अनित्य अशरण भावन अशुभ निर्दली, जग झूठो, जग झूठो हो जानियो आप कृपाल। इसका अर्थ समझेंगे। तो अभिनंदन प्रभु ने क्या कहा था? वीर रस के द्वारा, वीर रस है, ऐसे 9 रसों की बात आती है, तो उसमें एक वीर रस होता है। वीर रस यानी एकदम कुशलता से, एकदम क्या कहते हैं उसको, महावीर जैसे कहते हैं, एकदम निर्भयता से, एकदम उसको हराना है उस तरह से करके, वीरता से, शौर्य से उन्होंने विशाल तपस्याएं की। तो विपुल तपस्याएं की, बहुत सारी तपस्याएं की उन्होंने। तो तपस्या करने के लिए वीर होना जरूरी ही होता है, तो ही तपस्या हो सकती है। वरना खाना सामने देखकर भी हमें हमारा मन पे कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर स्मृति भी हो जाती है तो कंट्रोल नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जब उपवास करने का सोचते हैं तो हमको सपने आते हैं खाने के, तो वो भी हमें विचलित करने के लिए ही इस तरह की हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। तो उपवास करना भी मुश्किल होता है। जब हम त्याग भी करते हैं, जैसे हमने भी अभी 1 घंटे का भी त्याग किया है, तो वो त्याग भी करते हैं, उसी समय पे कोई सामने हमारे लाके कोई वस्तु रख देता है और हम भी भूल से खा लेते हैं। तो ये तपस्या करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मन को भी कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी को भी कंट्रोल में रखना है। तो ऐसी तपस्या, विपुल तपस्या करने के लिए अभिनंदन प्रभु ने वीर रस की साधना की, और एकदम शौर्य से, एकदम वीरता से उन्होंने ऐसी तपस्याएं की। उन्होंने कौन कौन सी भावनाएं जो हैं, जैसे 12 भावना कही जाती है, और एक अन्य अपेक्षा से हम देखें तो 16 भावनाएं भी होती हैं। तो ऐसी 12 भावनाएं होती हैं। तो उनमें से उन्होंने अनित्य और अशरण, ये 2 भावनाएं हैं,
इनकी इन्होंने आराधना की थी। और जो अशुभ निर्दली, तो जो अशुभ कर्म है, असत कर्म है, जो खराब कर्म है, या जो जिनसे हमें अशुभ की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, ऐसे अशुभ कर्मों का निर्दलन कर दिया। निर्दलन करना यानी उनको क्षय कर देना, अपनी जो कार्बन शरीर के लगे हुए हैं कर्म, उनको झाड़ देना। जैसे हमारे कपड़ों को जब धूल लग जाती है, हम कहीं पर बैठे हैं और धूल हो उसके ऊपर हम बैठ जाते हैं, तो जब खड़े होते तो धूल लगी हुई तो हम भी झटकते हैं। तो वैसे ही अभिनंदन प्रभु ने भी अनित्य और अशरण भावना के द्वारा ऐसे अशुभ कर्मों को झाड़ दिया था, उनको हटा दिया था अपने कार्बन शरीर से। अनित्य भावना क्या होती है, एक दो शब्दों में मतलब आपको समझाना चाहूंगी। अनित्य यानी इस संसार में जो वस्तुएं हैं जिनके साथ मेरा संयोग होता है या जिनके साथ मेरा वियोग होता है, वे सभी वस्तुएं अनित्य हैं, यानी कभी ना कभी क्षय होने वाली है। तो हमारा शरीर भी अनित्य है। तो हमारे साथ जो भी वस्तुएं हैं, हमारा घर भी ले लो, हमारा परिवार भी ले लो, हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, अभी जो हमारा शरीर है, हमें जो उच्च कर्म मिला है, हमारा ये आयुष्य कर्म है, तो ये सभी अनित्य है। तो ये सभी कभी ना कभी नष्ट होने वाले हैं। और अशरण भावना में अगर हम इस तरह से भावना करते हैं कि ये सब चीज जो है वो नष्ट होने वाले हैं, मुझसे दूर जाने वाले हैं, कभी ना कभी वियोग हो जाने वाला है, तो मैं इनमें आसक्त नहीं रहूंगी और आसक्ति मुझे आएगी भी नहीं। जैसे मेरी कोई प्रिय वस्तु भी हो, तो वो कभी ना कभी तो टूट जाएगी या खो जाएगी या समय के साथ वो नष्ट भी हो सकती है। तो अगर मुझे ये भावना मेरी भाई हुई है, मुझे इस भावना का अर्थ समझ में आ गया है, तो मुझे ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, आज नहीं तो कल ये होने वाला था। जैसे आज हम कपड़ा खरीद के लाते हैं तो नया लगता है, लेकिन 10 बार पहन लिया, 4 बार पहन लिया, उसके बाद वो पुराना हो जाता है। तो वैसे ही प्रत्येक वस्तु के साथ होता है। और अभी का तो जो ट्रेंड देखिए, तो एक बार कपड़ा पहन लिया, दूसरी बार पहनते ही नहीं है, बस एक ही बार पहनना है, क्योंकि अब वो मैंने पहन लिया, लोगों ने देख लिया है। तो वो और अलग ही बात है। लेकिन अनित्यता का बोध अगर हमें है, तो हमें वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं होगी, और उनके वियोग होने के समय में हमें दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। और सेम यही चीजें हैं, जो अप्रिय वस्तुएं हैं, उनका भी अगर संयोग हो जाए, वो भी हमारे सामने आ जाए, तो हमें उसमें भी इस तरह का दुख का अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से अप्रिय का वियोग, मेरी जो प्रिय वस्तु उसका वियोग हो गया, तो टाइम बदल गया, तो वैसे ही टाइम बदलने के साथ मैं उस चीज को भूल जाती हूँ। वैसे ही किसी अप्रिय का भी संयोग हो गया, तो हमें पता है कि थोड़ा टाइम तक ये संयोग रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, तो वो वैसा वातावरण भी चला जाएगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो हम लोग कहते हैं, एक कोट है, यह समय भी बीत जाएगा। यानी जैसे अच्छा अच्छा टाइम आया है हमारे जीवन में, सुख के अनुभव आए हैं, सुख के प्रसंग आए हैं, वैसे ही दुख के बादल भी छट जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, सभी चीजें अनित्य हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आते रहते हैं, आता रहता है, चक्र शुरू रहता है। तो वैसे ही जब सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख अगर आया है तो उसके बाद सुख का क्षण भी आ सकता है। तो ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। और उल्टा हमें तो ये सोचना चाहिए कि जब दुख के क्षण आते हैं या दुख के बादल हमारे ऊपर मंडराने शुरू हो जाते हैं, तो हम अध्यात्म के निकट पहुंच जाते हैं। बस उस समय पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम अध्यात्म के निकट पहुंच रहे हैं, पर उस समय पे हमारी भौतिक आकांक्षा हम नहीं रखे, कोई भी सांसारिक कामना हम न रखे कि मैं ये दुखे बाटल छट जाए। हम तो उस समय पे ये रखें कि भाई ये सब मेरे आत्मा ने किया हुआ है, और एक टाइम के बाद ये भी चला जाएगा, तो मैं इस चीज में आर्त ध्यान न करूं। अगर मैं आर्त ध्यान करूंगी, तो और नए कर्मों का बंधन कर लूंगी, और ये अपनी भव भ्रमण की परंपरा यूं ही चलती रही, वैसे भी चल रही है, और हम उसको और बढ़ा देंगे। तो ऐसा करने से बेटर है कि हम समभाव में रहें, अनित्य भावना भाते रहें कि सभी चीजें अनित्य हैं। अशरण भावना में ये बताया जाता है कि शरण जो अगर हमें लेनी है, तो हमें शरण सिर्फ हमारी आत्मा की लेनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा ही है जो सुख की करता है, और सुख की करता है, दुख की करता है। और ये आत्मा ही इन कर्मों को भोगेगी, और ये आत्मा ही मुक्त होने के लिए हमारे काम आएगी, हमारा साधन। हम इसी के द्वारा कर्मों का क्षय करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और किसी की भी शरण लेने की हमको जरूरत नहीं है। अरिहंत भगवान की शरण हम ले सकते हैं, पर वो एक आलम्बन के तौर पे है, क्योंकि वो उस मार्ग पर चले हैं, और उन्होंने हमें उस मार्ग पर चलने का रास्ता बताया है। तो उनकी शरण लेके भी हमें अंत में तो अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो हमारी आत्मा ही उसमें हमारी मेन सहायक होगी, और वही हमें इस
संसार रूपी चक्र से मुक्ति दिलाएगी। तो और किसी वस्तुओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोगों पे विपत्ति आती है, विघ्न आते हैं, तो वे लौकिक देवी देवताओं की मनौतियां करने लग जाते हैं, ये देवी देवता के गए, वो देवी देवता के गए। तो ऐसे किसी अदृश्य शक्ति का सहारा लेने का हमें नहीं सोचना चाहिए। इनसे हमें कोई त्राण नहीं मिलेगा। हमें एकमात्र शरण हमारी आत्मा की लेनी चाहिए। आत्मा के भीतर हम जितना जितना हम आत्मा के करीब जाते जाएंगे, उतना उतना हम अपने चरम लक्ष्य मोक्ष के और गतिमान होते जाएंगे। अब उन्होंने ये सब क्यों त्यागा? तपस्याएं की, अशुभ जो कर्म थे उनका निर्दलन कर दिया, वीर रस से तपस्याएं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि ये जो जग है वह झूठा है। यहाँ पर जग झूठा का मतलब क्या है? ये जागतिक संबंध, संसार में रहते हुए जितने भी हम संबंध या जितने भी हम लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, या जिन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होती है, जिनके साथ हमारा संबंध होता है, ये सभी जागतिक संबंध जो हैं वे सब झूठे हैं और एक दिन ये खत्म होने वाले हैं, ये कायम रहने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह की भावना भाकर खुद को इन सब चीजों से दूर कर लिया था। चौथा पद्य है आत्म मिंत्री। मिंत्री, आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम। एहिज अमित्र अशुभ भावे कलकली। एहिज अमित्र अशुभ भावे कलकली। एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम। एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम। यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा जो है वही मेरी मित्र है। कौन सी आत्मा? जो सम परिणामों में लगी हुई है, यानी समभाव में लगी हुई है। सम परिणाम, समता के भाव में जो आत्मा मेरी स्थित है वही आत्मा मेरी मित्र है और सुखदायक है। अशुभ भावों में एहिज अमित्र अशुभ भावे कलकली। तो ऐसी आत्मा जो अशुभ भावों में कलकली यानी लगी हुई है, निमग्न है, जैसे पानी भी बहता रहता है तो कल कल बहता रहता है तो चलता रहता है, तो वैसी ही जो ऐसी आत्मा जो अशुभ भावों में निमग्न है, बह रही है, ऐसी आत्मा मेरी शत्रु है। शत्रु नहीं बोलते हुए यहाँ पे अमित्र बोल दिया है। हम भी आरत वंदना का एक पद्य बोलते हैं, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम मित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठियो। ये भी हमें वही संदेश देता है कि जो आत्मा सत प्रवृत्ति में लगी हुई है वही मेरी मित्र है, और जो आत्मा दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई है वह आत्मा शत्रु है। यानी हमारा मित्र और हमारे शत्रु बाहर नहीं है, भीतर ही है। हमारी आत्मा ही हमारी मित्र है और हमारी आत्मा ही हमारी शत्रु है। तो एक बार तो एक ऐसा ऐसा भी पढ़ने में आता है कहीं कहीं पर कि जितना जितना हमारा नुकसान या जितना हमारा बुरा हमारी दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा करती है, उतना बुरा तो कोई कंठ छेदने वाला है, यानी हमारा गला काटने वाला अगर कोई शत्रु हो, हमारा बाहर का कोई शत्रु, वो भी नहीं करता है। उतना नुकसान या उतना हमारे हमारे आत्मा का बुरा परिणाम उस दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा से हो जाता है। तो यहाँ पर जयाचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि जो आत्मा समभाव में लगी हुई है, समता में लगी हुई है, वही आत्मा मेरी मित्र है और सुखदायक है। और जो आत्मा अशुभ भावों में निमग्न है, अशुभ भावों में बह रही है, वह आत्मा शत्रु है। तो ऐसी भावना से वे भावित थे, ऐसी भावना उन्होंने भाई थी, और उसी भावना को लेकर उन्होंने अपनी साधना की थी। तो हे गुण, यह जो जिनेश्वर अभिनंदन प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप गुणों के धाम हो, यानी गुणों के आश्रय स्थल हो। तो एहवी भावन, ऐसी भावना आपने भाई, और हम भी ऐसी ही भावना भाए। तो ऐसे जिनेश्वर आप गुणों के आश्रय स्थल हो, ऐसा जयाचार्य जी इस पद्य में कह रहे हैं। फिफ्थ पद्य का उच्चारण देखेंगे। लीन संवेगे हो
ध्यायो शुक्ल ध्यान, लीन संवेगे हो ध्यायो शुक्ल ध्यान, क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली, क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली, प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान, प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान, सुज्ञान अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। यहाँ पर इस पद्य में ऐसा कहा जा रहा है कि आप लीन संवेगे हो। संवेग यानी क्या होता है? संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा। तो मोक्ष की अभिलाषा का ही दूसरा नाम है मुमुक्षा। तो मुमुक्षा में लीन होकर आपने शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान, ध्यान के 4 प्रकार है, उसमें चौथा प्रकार है शुक्ल ध्यान, जो अंतिम ध्यान है। तो उस ध्यान की आपने साधना की और फिर क्षायक श्रेणी पे आप चढ़ गए और केवल ज्ञान प्राप्त किया। कि क्षायक श्रेणी क्या होती है, जिनको तत्व का नॉलेज है वो समझ सकते हैं। मैं अपनी ओर से बता रही हूँ कि हम गुणस्थान कितने हैं सबको पता होंगे, 14 गुणस्थान हैं। 14 गुणस्थानों में से 8वां गुणस्थान जो है, उस गुणस्थान से 2 रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता निकलता है उपशम श्रेणी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है क्षपक श्रेणी की ओर। उपशम श्रेणी पर जाने वाले जो होते हैं, जो भी साधना करने वाले हैं, तो वे क्या करते हैं, मोहनीय कर्म को उपशम करते हुए आगे चलते हैं, जैसे दबाते दबाते चलते हैं। और जो क्षपक श्रेणी लेते हैं वो मोहनीय कर्म को क्षय करते हुए चलते हैं। तो क्षय कर दिया यानी खत्म कर दिया, तो वे क्षय करते हुए चलते हैं। और जो जिस जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं वो उस जन्म में क्षपक श्रेणी ही लेते हैं। तो क्षपक श्रेणी लेने वाले उसी भव में मोक्ष चले जाते हैं, और जो उपशम श्रेणी लेते हैं वो उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने उपशम श्रेणी ले ली है। तो उपशम श्रेणी लेने वाले 11वें गुणस्थान जाके फिर वापस नियमा नीचे गिरते ही हैं, क्योंकि उन्होंने मोह को दबाते दबाते हुए आगे चले हैं। ये इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे हम भी आग है, आग की राख बनी हुई है और आग जो है उसको हमको बंद करना है या बुझाना है, तो हम उसको बंद नहीं, बुझाते नहीं है और उसके ऊपर राख डाल देते हैं। तो राख डाल देते हैं तो भी भीतर अग्नि जलती रहती है। तो उसी तरह से हम मोहनीय कर्म का उपशम करते हुए चलते हैं, तो अंदर अंदर वो मोहनीय कर्म रहता है। और वो जब 11वां गुणस्थान आता है वहां पे अंतर मुहूर्त तक रहने के बाद फिर वापस मोहनीय कर्म उभर कर सामने आ जाता है, उदय में आ जाता है। तो वैसे ही जैसे राख अगर ऊपर से हटा दो तो अग्नि वापस भभक उठती है, तो वैसे ही मोहनीय कर्म वैसे ही आ जाता है। और फिर जो भी वो जीव उसने उस उपशम श्रेणी ली हुई है वो वहां से नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरकर वो पहले गुणस्थान तक भी चला जा सकता है। तो ऐसा होता है, अगर उस जीव की उसी 11वें गुणस्थान में जब वो पहुंचा है और वहीं पे अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर वो देवगति में जाता है। तो इसके लिए इस गुणस्थान को कहते हैं कि अगर वो जिए तो उसके लिए सजा हो जाती है, और अगर मर जाए तो वो फिर उच्च ऊंची गति में चला जाता है। तो इसके लिए एक रिडल जैसा भी बताता है कि जीना उसके लिए सजा होता है और मरना है तो उसके लिए बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर मरा तो उसके लिए मजा, क्योंकि वो देवगति में चला जाता है। तो इसके लिए क्षायक श्रेणी लेते हैं जो जीव उस जीव में उस भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। जो जीव उस भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं वो क्षायक श्रेणी लेते हैं। तो अभिनंदन प्रभु ने भी क्षायक श्रेणी ली, यानी 8वां गुणस्थान से उन्होंने क्षायक श्रेणी ली और वहां से वे ऊपर चढ़ते हुए केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया 13वें गुणस्थान की 13वें गुणस्थान में। तो वे केवली बन गए। केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया और प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान। केवल ज्ञान जो प्राप्त किया, केवल ज्ञान हम सब जानते हैं संपूर्ण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, जहां पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रहता है। ज्ञान पर कोई भी प्रकार का आवरण नहीं रहता है, साथ ही दर्शन पर भी नहीं रहता है। तो ज्ञान पर आवरण बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो प्रभु ने भी वो केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, निरावरण सुज्ञान। तो ऐसा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था
ये ज्ञान जो है वो मूर्त अमूर्त यानी रूपी या अरूपी कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थों को देख सकता है। उनके लिए कोई भी चीज अनजान नहीं है, वो नहीं देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसे ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आंवला रखा जाए, हस्ता मलकवत, तो हाथ में अगर आंवला रखा हुआ तो हम उस आंवले को चारों ओर से देख सकते हैं, नीचे से ऊपर से कहीं से भी उसको अवलोकन कर सकते हैं। तो वैसे ही भगवान के लिए फिर वो सभी वस्तु वैसी ही हो जाती है और वो उनको आंवले के समान, उनके लिए पूरा जगत जो भी है वो वैसा ही दिखाई देता है उनको। तो उन्होंने ऐसा निरावरण सुज्ञान प्राप्त कर लिया। 6th पद है, उपशम रसनी हो पागरी प्रभु बाण, तन मन प्रेम पाया जन सांभली। उपशम रसनी हो बागरी प्रभु बाण, तन मन प्रेम पाया जन सांभली। तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान आपने उपशम रस भरी, अब तीर्थंकरों को जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, उसको उन्हें भोगना होता है। ये बहुत पुण्य प्रकृति है, बहुत ही शुभ प्रकृति है और उसको भी भोग के ही क्षय किया जा सकता है। तो जो पुण्य कर्म, पुण्य प्रकृति के भी कर्म बंधा हुआ है उसको भी भोगना पड़ता है। जब वो मोक्ष में जाएंगे तो कोई पाप तो उनके है ही नहीं है, अब अशुभ कर्म तो बंधते ही नहीं है, और जो पुण्य उदय में आने वाले हैं या जब पुण्यों को उनको भोगना है वो भी उनको खत्म करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को बंधन से मुक्त होना है तो लोहे की बेड़ी तो काटनी ही है, पर सोने की बेड़ी भी काटनी है। उसी तरह पाप तो उन्होंने उनके हो ही नहीं रहे हैं, अब पुण्य भी जब वो खत्म करेंगे तभी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसी तो उसके लिए वो उनको 4 तीर्थ की स्थापना करनी होती है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात तीर्थंकर जो है प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन को सुनकर उस समय पे 4 तीर्थ की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। तो जिनको अब लगता है कि वो 5 महाव्रत का पालन कर सकते हैं, अपनी क्षमता को टटोलते हैं और वह साधु बनते हैं और साध्वियां बनती हैं, और जिनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो श्रावक और श्राविका वो बन जाते हैं। तो इस तरह से 4 तीर्थ की स्थापना होती है। और जैसे सब जानते हैं भगवान महावीर के समय में ये एक अचेरा हुआ था कि उनका पहला प्रवचन निष्फल गया था। उस समय पे कोई भी तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी जो जनता थी, सुनने वाले जो श्रोता थे वो देवता थे, और देवता कभी भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। सम्यक भी हो सकते हैं, वे निर्जला धर्म कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, पर वे त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भगवान महावीर की जो पहली वाणी, पहला प्रवचन जो था केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाला, वह निष्फल गया था। दूसरे प्रवचन में उनके सभी जानते हैं 11 गंधर्व जो इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण अपने 4000 शिष्यों के साथ दीक्षित हुए थे। तो ऐसे ही अभिनंदन प्रभु ने भी केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी उपशम रस भरी वाणी में उपदेश दिया था। एक उपशम जो अभी हमने अर्थ जाना था कि दबाते हुए जाते हैं, उसे भी उपशम श्रेणी कहते हैं। उपशम यानी दबाना भी होता है और उपशम यानी शांत भी होता है, यानी शांत रस को भी उपशम रस कहते हैं। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो प्रत्येक शब्द के अर्थ को हम कहाँ किस उद्देश्य से ले रहे हैं, कहाँ पे किस अर्थ को हमें प्रयोग में लाना है, तो वो हमको देखना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उपशम रस जो है वो शांत रस के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ऐसी उपशम रस भरी वाणी में प्रभु ने अपना उपदेश दिया था। अब ये बागरी जो वर्ड है, इसका अर्थ जो मुझे समझ में आ रहा है जहां तक, वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर आप लोग अपने हिसाब से और किसी से भी जानकारी कर सकते हो, या मैं भी ट्राई करूंगी, पूछूंगी कि मेरा ये जाना हुआ अर्थ सही है या नहीं है। तो बागरी का अर्थ है कि उपशम रस से भरी हुई, एकदम फुल, मतलब उसमें वो भाव पूरे हैं उस तरह का। तो वैसी भरी हुई जो वाणी है, ऐसी वाणी से उन्होंने उपदेश दिया, और जिन जिन लोगों ने उस वाणी को सुना, जन सांभली, उनके तन और मन एकदम हर्षित हो उठे, प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रभु की वाणी उन्होंने सुनी है। तो प्रभु की वाणी ऐसी होती है कि वो सबके तन मन को एकदम प्रसन्न कर देती है। क्योंकि हम जानते हैं तीर्थंकरों के 34 अतिशय होते हैं, तो 35 वचनातिशय भी होते हैं। तो वो 35 वचनों के अतिशय यानी उनके वचन, उनकी वाणी में 35 विशेषताएं होती हैं। तो वो विशेषताएं ऐसे ही नहीं है, वो विशेषताएं मतलब इतनी
उच्च श्रेणी की है कि वो ऐसी उनकी वाणी जो सुनेगा तो उनके तो तन मन में हर्ष होने ही वाला है। अभी तो हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है, हमारे तो इतने सौभाग्य हम नहीं कह सकते कि हम तीर्थंकरों की वाणी हम सुन सके, पर हमारे सामने अभी उनके प्रतिनिधि हैं हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी। हम उनकी वाणी सुनते हैं तब हमें भी वही आह्लाद, वही हर्ष, वही प्रसन्नता फील होती है कि हमने हमारी गुरु की वाणी को सुना है। तो इस तरह का है। अब सोचिए हम उनके प्रतिनिधि की वाणी सुनते हैं तो हमें इतना हर्ष होता है, तो अगर वास्तव में जो उनके भी भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी अगर हम वाणी सुनेंगे तो हमें क्या फीलिंग हो सकती है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकेंगे, ऐसे ऐसे हालात हमें अनुभव होगा। तो आगे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण, यानी आपके वचनों को जिन्होंने धारण किया, धारण करने का अर्थ अपने आचरण में लाया, ग्रहण किया, हृदयंगम कर लिया यानी धार लिया कि भाई नहीं हमको तो ऐसे करना है, ये बात बराबर है, हम इसे आचरण में लाएंगे, उनको हृदय में बिठा लिया। तो जिन्होंने उनकी वाणी को हृदयंगम कर लिया, धार लिया, उनका कल्याण हो गया, उन्होंने परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे तीर्थंकरों की वाणी सुनकर जो जीव आचरण में लाते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। हम भी गुरु की वाणी सुनकर अगर आचरण में लाते हैं तो हमारा भी परम कल्याण हो सकेगा, हम परम कल्याण के निकट तो पहुंच ही जाएंगे और फिर एक दिन अपने लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाएंगे। सातवां पद्य, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सातवां पद्य जो होता है उस ताल की रचना का, उसमें काल दिया होता है, तिथि दी हुई होती है, और अंत में वही कि मैंने आपका स्तुति गाई है तो मुझे कैसा लग रहा है, उस तरह का वर्णन होता है। तो सातवें पद्य में यही है, जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार, संवत उगणी सई भाद्रवई अघ दली, संवत उगणी सई भाद्रवई अघ दली, सुदी 11 हो हुओ हर्ष अपार, यानी इस ढाल की रचना हुई है विक्रम संवत 1900 भाद्रव शुक्ला एकादशी को, 11 यानी एकादशी 11 उस दिन इसकी रचना हुई है। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि जब मैंने अभिनंदन प्रभु आपकी स्तुति की तो मेरे तन मन यानी शारीरिक और मानसिक अनुराग मुझे हुआ उससे, और मैंने अपने मन का जितना भी कल्मश है, जब मुझे तन मन शारीरिक और मानसिक अनुराग होगा तो मेरे मन का जितना भी कल्मश है, जितना भी मैल है, जितने भी मेरे मन में कोई द्वेष की भावनाएं हैं, कोई भी किसी के प्रति कोई भी अन्यथा भाव आया हो, तो वो सब भाव मेरा धुल गया है, क्योंकि मैं आपकी स्तुति करने में इतना मग्न हो गया। तो मेरे मन में सबके प्रति प्यार या सबके प्रति मेरे सौहार्द का भाव आया है, सद्भाव का भाव मेरे मन में है, और मैंने जब आपकी स्तुति की तो मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है, अपार हर्ष का अनुभव हुआ है, ऐसा हर्ष हुआ है जिसका कोई पार ही नहीं है। तो अर्थ आपको समझ ही आया है, समझ आ गया होगा, किसी को डाउट तो है नहीं है, मैं ले लूं राग, किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो या बोल सकते हो अनम्यूट करके, या फिर मैं राग ले लेती हूँ सीधा अभी। ठीक है, अब हम इसका राग के साथ उच्चारण कर लेते हैं। चौबीसी की ढाल की जब हम उसका संघान करते हैं तो कभी कभी लोग फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, जिससे हम वो कहते हैं कि ध्रुव पद की तरह होता है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो या सीधा पहले पद्य से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसा जिसको सूटेबल हो, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप संगान कर सकते हो। बस संगान करते समय आप भावों को उसके साथ जोड़ते जाए, उसके अर्थ के साथ जुड़े, तो उसका आपको अत्यंत आह्लाद अनुभव होगा, अत्यंत उसमें रम जाएंगे। चौबीसी के गीतों का संगान आचार्य श्री तुलसी के भाई थे मोहनलाल जी, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी 100 रुपए का नोट लेके। वो जब भी लाडनू होते थे, आचार्य श्री तुलसी वहां पे होते थे उस समय पे, या जब भी वहां पे जाके सामायिक करते थे, आचार्य हो या नहीं हो, साधु साध्वी भी होते थे तभी सामायिक करते थे, तो वो वहां पे जाते थे, जब खाली टाइम होता था, प्रवचन शुरू नहीं हुआ उसके पहले चले जाते थे, तो चौबीसी के गीतों का संगान करते थे, और उनके साथ साथ सभी लोग उन उसमें उसकी धारा में बह जाते थे, और इतना मधुर संगान करते थे कि वो पूरा वातावरण ही एकदम चौबीसी में एकदम संगीतमय हो जाता था।
तो हम भी चौबीसी के गीतों की अलग अलग रागे हैं, इनको सीखें और इसी तरह से मग्न होकर इनको गाएं, इनके अर्थ से जुड़ें और अपनी कर्म निर्जरा करें। इस उद्देश्य से हम इसका संगान करें। तो मैं इसका अभी जब उच्चारण कर रही हूँ, फर्स्ट पद से ध्रुव पद से ही कर लेती हूँ। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, तीर्थंकर हो चौथा जग भाण, ठांड गृहवास करी मती निर्मली, विषय विटंबन हो तजिया विष फल जान, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, कर करणी हो कीधी आप दयाल, ध्यान सुधारस समदम मन गली, संग त्याग्यो हो जानी माया जाल, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल, अनित्य अशरण भावन अशुभ निर्दली, जग झूठो हो जान्यो आप कृपाल, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम, आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम, एहि ज अमित्र अशुभ भावे कलकली, एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान, लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान, क्षायक लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान, क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली, प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान, प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान, अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, उपशम रसनी हो
बागरी प्रभु बाण, तन मन प्रेम पाया जन सांभली, तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण, अभिनंदन वांदू नित्य मन रली, जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार, संवत उगणी सई भाद्रवई अगदली, जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार, संवत उगणी सई भाद्रवई अगदली, अगदली। ये घ घर वाला है, तो इसके लिए उसको उस तरह से बोलना है, संवत उगणी सई भाद्रवई अगदली, सुदी 11 हो हुवो हर्ष अपार, अभिनंदन वांदू नित्य मन रली, अभिनंदन वांदू नित्य मन रली। ओम हम जी समझ में जिनेन्द्र आया? आंटी। थोड़ी डिफिकल्ट हाँ है थोड़ी। हाँ, थोड़ी सी है, हेलो। अप्स एंड डाउन्स है। हाँ बोलो। अगदली का क्या मीनिंग होगा? कलमश, अघदली यानी दलन कर दिया, अघ यानी जो मैल, हमारे कर्म रूपी जो भी मैल है हमारे भीतर, कलमश बुरी भावनाएं अच्छा। हैं, उनको हटा दिया है। छांड, छांड यानी छोड़ना, गृहवास, छोड़ना। गृहस्थपन को छोड़ दिया। गृहवास यानी घर को छोड़ देना, घर का त्याग करके उन्होंने वैराग्य, संयम ले लिया। ठीक है, ओम हरम। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयं संबुद्ध होते हैं, यानी वो किसी से दीक्षा नहीं लेते हैं, उनको खुद की ही अंदर से प्रेरणा होती है। जैसे तो उनको ऐसे तो अवधि ज्ञान होता है, तो वे स्वयं ही दीक्षित होते हैं। एक परंपरा है कि 9 लोकांतिक देव जो होते हैं वो उनको आके सिर्फ याद दिलाते हैं कि प्रभु अब आपको गृहवास को त्याग कर संयम स्वीकार करना है, तो उनको आके वो बुज्ज बुज्ज ऐसे बोलते हैं, बट वो कोई प्रेरणा नहीं होती है उनका, सिर्फ एक लोक व्यवहार है, इस तरह से वो आते हैं ताकि तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध होते, खुद ही दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेते वो सिर्फ नमो सिद्धाणम यानी सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर स्वयं अपनी परंपरा चलाते हैं, तो सिर्फ सिद्धों को नमस्कार करते हैं।